गोल्डी सीनू और मोना की इकलौती ननंद है। गोल्डी के दोनों भाई और उसकी माँ उसकी बातों का मान रखते हैं। गोल्डी अपने ससुराल में भी अपना ही चलाती थी। फिर एक दिन गर्मियों की छुट्टी में गोल्डी अपने मायके आती है। माँ, इस बार मैं महीने भर से पहले नहीं जाने वाली हूँ। हाँ हाँ, तुझे जितना दिन रहना है तू रह मेरी बच्ची, ये तेरा ही तो घर है। क्या दीदी, तुम भी ना? ये घर आज भी तुम्हारा उतना ही है जितना कि शादी के पहले। खैर, ये जान के अच्छा लगा कि मेरे भाई शादी के बाद बदले नहीं। गोल्डी को देखकर सीनू और मोना को धक्का सा लगता है। दोनों एक दूसरे से कहती हैं, लो, बन गई हमारी गर्मी की छुट्टी। आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठे थे। अब तो सारा दिन कुछ न कुछ बनाते रहना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। फिर सीनू और मोना बिना पल्ला किए हुए वहाँ आती हैं और गोल्डी के पैर छूती हैं। गोल्डी दोनों को आशीर्वाद देती है। खुश रहो तुम दोनों। दीदी, आप नहा धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ, नहाऊंगी, पर पहले चाय तो पी लूँ एक गिलास। सीनू चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है और कहती है, हो गई शुरू। चल सीनू, लग जा अब ननंद रानी की खुशामद में। सीनू और मोना गोल्डी के लिए चाय बनाते हैं। चाय पीते पीते गोल्डी इंदू से कहती है, माँ, लगता है तुमने इन दोनों को घूंघट करने से मना कर दिया है। एक मैं हूँ कि अपनी ससुराल में एक मिनट के लिए भी घूंघट नहीं हटाती हूँ। मजाल है कि घूंघट इधर से उधर हो जाए। अरे, अपनी ससुराल का मान तो मुझे ही रखना है। ठीक है, आज घूंघट हटाया है, कल से साड़ी की जगह सूट आ जाएंगे और फिर जीन्स, उसके बाद तुम्हें घर से निकाल देंगे। मुझे क्या है, मैं तो महीने भर बाद चली जाऊंगी। और चढ़ाओ अपनी बहुओं को सर पे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी दोनों की नाक टाइट करती हूँ। इंदू चिल्लाकर सीनू और मोना को आवाज लगाती है, आज से तुम दोनों का घूंघट सर से नहीं हटना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों अपने मन की करती हो। ओ मम्मी जी, घूंघट लेते तो हैं, हो सकता है कभी कभी हट गया हो गलती से। हम दोनों आज से ध्यान रखेंगे मम्मी जी। गोल्डी सीनू और मोना के हर काम में कमी निकालती है। रात में बंटी और रवि दुकान से घर वापस लौटते हैं, जो गोल्डी की पसंद की रसमलाई लेकर आते हैं। सीनू और मोना सबके लिए खाना परोसती है। दीदी, आज मैं आपकी पसंद की रसमलाई लाया हूँ। शीनू, दीदी को रसमलाई तो दो। हाँ, दे रही हूँ, पहले खाना तो खाने दो दीदी को। आज हम दोनों ने बिल्कुल दीदी की पसंद का ही सब कुछ बनाया है। सब खाने पे बैठते हैं। गोल्डी एक निवाला खाना खाते ही, अरे, ये कोई पनीर की सब्जी है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। एक मैं अपनी ससुराल में पनीर की सब्जी बनाती हूँ कि सब खाते खाते उंगलियां ही खा जाएं। बाद में सीनू मोना से कहती है, दीदी कभी खुश हो जाए हमसे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? पता नहीं क्या ही करें कि जिससे दीदी खुश हो जाए। फिर अगले दिन वॉशिंग मशीन देखकर गोल्डी कहती है, अरे माँ, ये कैसी मशीन ले आए आप लोग? अरे, खरीदने से पहले एक बार मुझसे तो पूछते। मेरी ससुराल में बड़ी वाली वॉशिंग मशीन है, जिसमें कपड़े धुलने में डालो, बस सूख कर बाहर अपने आप निकल आते हैं। कोई झंझट नहीं। मुझसे नहीं पूछोगे तो यही होगा ना। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। गोल्डी हर समय अपने ससुराल का दिखावा करती और बड़ी बड़ी बातें करती। अपनी और अपने ससुराल की हमेशा तारीफ किया करती। कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। घर में झगड़ा वगड़ा हो तो मेरी छुट्टी में 4 चांद लग जाएंगे। फिर गोल्डी सीनू के कमरे में जाकर कहती है, सीनू, जब देखो तुम काम ही करती रहती हो। मैंने तो माँ से भी कह दिया, अगर तुम ना हो तो इस घर की तो दुर्गति ही हो जाए। सीनू, कभी खुद के लिए भी सोचा करो। देख नहीं रही हो मोना कितना सच संवर कर रहती है।
वो इस घर की बहू लगती है और तुम काम वाली। अरे छोटी हो तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हर वक्त काम ही करती रहो। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। मोना भाभी भी मेरे साथ बराबर में काम किया करती हैं। हो सकता है मैंने जो देखा वही कहा। कल मैंने देखा वो कैसे तुम्हें ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही थी, तुम्हें 2 मिनट भी सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। अब अगर तुम्हें यही अच्छा लगता है तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। इसके बाद गोल्डी वहाँ से निकलकर मोना के कमरे में चली जाती है। अरे बस बस बस, कभी आराम भी कर लिया करो मोना। हर वक्त काम काम काम, जरा अपना चेहरा तो देखो कैसा लग रहा है। क्या करूं दीदी, टाइम ही नहीं मिलता कि अपने ऊपर ध्यान दे पाऊं। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि कल से मैं जब से आई हूँ तुम हमेशा बस काम ही किया करती हो। ऊपर से सीनू क्या कहती है पता है, कि तुम हमेशा बैठी रहती हो। अब भला मैं क्या बोल सकती हूँ उसको जिसकी आंखें ही बंद हों। शीनू ऐसा कैसे कह सकती है, वो देखती नहीं क्या? मैंने कभी उसको अपनी देवरानी नहीं समझा, हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है बहन। अब करे वो काम खुद से। इतना कहकर गोल्डी मोना के कमरे से मुस्कुराते हुए निकलती है। अब आएगा मजा, मुफ्त में पिक्चर देखने को मिलेगी कल। अगले दिन सुबह रोज की तरह शीनू और मोना जल्दी उठती हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करती और दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। नाश्ता बनाने के लिए दोनों में से कोई रसोई में नहीं जाती। नाश्ते के टाइम पे सभी टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं और ये दोनों अपने अपने कमरे में बैठी होती हैं। शीनू और मोना, कहाँ हो तुम दोनों? नाश्ता वास्ता मिलेगा कि नहीं? वैसे भी मेरी बेटी कौन सा रोज रोज आती है, कितने दिनों के बाद तो आई है बेचारी। अरे इसे भूख लगी है। दोनों अपने अपने कमरों से निकलकर आती हैं और शीनू इंदु से कहती है, आपकी लाडली बहू बनाएगी नाश्ता, मैं तो ऐसे खाली बैठी रहती हूँ ना। क्यों करूँ फिर मैं काम? अच्छा तो मैं ही भला क्यों बनाऊँ, मैं भी दिन भर आराम करती रहती हूँ ना। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं बैठी रहती हूँ? तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही। अब आप जो समझें, जिसके मन में चोर होता है ना, वो खुद ही अपने मुंह से कह देता है। अरे चुप करो, क्या हो गया है तुम दोनों को? आज सुबह से बस लड़े जा रही हो। रवि तू बाजार से नाश्ता मंगवा ले और तुम दोनों जाकर अलग अलग खाना बनाओगी। दोपहर का खाना सीनू तुम और रात का खाना मोना तुम बनाओगी। माँ जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे इस लड़की के साथ काम नहीं करना। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ काम करने का। फिर दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं और रवि बाजार जाकर नाश्ता ले आता है। पता नहीं आज इन दोनों को क्या हो गया है। बापा रे, इन दोनों के सर पे चढ़ने का नतीजा देख लो। मेरी ससुराल में मजाल है कोई बोल दे मेरी सास तुझे कच्चा खा जाए, पर इन दोनों ने तो घर को ही जंग का मैदान बना रखा है। ऐसी ही गोल्डी सीनू और मोना के बीच में आग लगाती रहती है और ऐसा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखती और आए दिन घर में क्लेश होया करता है। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। फिर एक दिन गोल्डी का पति राजू उसे कॉल करता है। मैं कल तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे पता है तुम खुद तो आओगी नहीं, वहीं बैठी रहोगी। ठीक है। गोल्डी रात के खाने के वक्त अपनी माँ से कहती है, माँ कल ये मुझे लेने आ रहे हैं अचानक। अरे बेटा मैंने तो तेरे जाने की कोई तैयारी भी नहीं की। अगर पहले से पता होता तो कपड़े ले आती बाजार से। तो क्या हुआ माँ, तुम पैसे दे दो दीदी को, वो खुद ससुराल जाकर ले लेगी। 30,000 ऑल टाइम मेरे पास रखे रहते हैं। मेरे पति मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, पर माँ अगर देगी तो रख लूँगी। बड़ों के आशीर्वाद को कौन मना कर सकता है। अगले दिन राजू
शाम की जगह सुबह गोल्डी के घर पहुंच जाता है। राजू को देखकर गोल्डी शॉक्ड हो जाती है। आप अभी अचानक? हाँ, तुम नहीं जाने का कोई बहाना बनाती, उससे पहले ही मैं आ गया। अरे दामाद बाबू बैठिए तो। हाँ, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। आपकी बेटी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। मेरी माँ के सामने घूंघट भी नहीं करती और घर का एक काम भी इससे नहीं होता, इसीलिए ये यहाँ आकर बैठ गई है। किसी के घर में आग कैसे लगाएं ये अपनी बेटी से सीखिए। भाभी जी, आप अपनी ननंद की बातें कभी सुनिएगा मत, नहीं तो आपके घर में भी आग लग जाएगी। ये इधर की बात उधर करती है और बैठकर मजे लेती है बस। चलो गोल्डी, अपना सामान ले आओ, हम अभी अपने घर चलते हैं। राजू गोल्डी को अपने साथ घर लेके चला जाता है और इधर गोल्डी के जाने के बाद सीनू और मोना की आंखें खुल जाती हैं। ये सब दीदी की करतूत थी। अगर जीजा जी यहाँ नहीं आते तो हम तो समझ ही ना पाते। आज के बाद गोल्डी को मैं 4 दिन से ज्यादा यहाँ रुकने ही नहीं दूंगी। उसने अपने ही मायके में आग लगा दी। और उसके बाद इंदु अपने दोनों बहू और दोनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।